आप सेक्स दिखा रही हैं तो ये सब गलत हो रहा है सोसाइटी के साथ। सचमुच रियली हमारे सोसाइटी के साथ गलत हो रहा है क्योंकि सेक्स देख रहे हैं लोग। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा कार्य कर दिया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उसी इवेंट की जिस इवेंट के कारण अब बहुत बड़ा चेंज हमारे यूथ को देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बताया गया होगा कि अडल्ट ओटीटी इंडिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज थे और उन्हें अब बैन कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये अपनी ओटीटी चैनल्स में ऐसे चीजें प्रमोट करते हैं जो सामान्य लोगों को देखने के लिए नहीं है और एक गलत राह पे हमारे युवाओं को ले जाते हैं। इनका कंटेंट बहुत ही ज्यादा भद्दा और अश्लील होता है, जो कि सॉफ्ट कॉर्न के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी गलत गलत चीज को दिखाया है। भाई बहन, माँ बेटा, बेटी और बाप के साथ अन्य अन्य कितने तरीके की कहानी लेकर के आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गंदे और इस तरह के विचार आपके मन में डालने की कोशिश करते हैं, जो कि इनकी प्रमुख हेड एकता कपूर जी ये बताती हैं कि ये चीजें वो दिखाती है जस्ट टू प्रमोट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड where everyone is doing that same shit and she is promoting the same shit, but that shit is not the same. You are promoting something which is very sensitive, that is incest content, and wherever you see this content, these are very toxic and create a bad influence to our youth generation. आपको हर जगह आप ये चीज देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया गया है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि बिग शॉट्स ऐप, देसी फ्लिक्स, ओमैक्स, नियॉन एक्स वीआईपी, नवरसा लाइट, गुलाब, कंगन, बुल, शोहिट, जलवा, वाओ एंटरटेनमेंट, लुक एंटरटेनमेंट, हिट प्राइम, फूगी, फेनियो, शो एक्स, सोल टॉकीज, अड्डा टीवी, अल्ट बालाजी, हॉट एक्स वीआईपी, हुलचुल, मूड एक्स, ट्रिक फ्लिक्स, उल्लू और मोज फ्लिक्स जैसे बहुत सारे ऐप बैन कर दिए गए हैं, जो कि दिखा रहा है कि हमारा गवर्नमेंट अब सतर्क हो गया है और इस तरह के कंटेंट को अब ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे नेताएं इस सारे प्लेटफॉर्म पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण ये जो कंटेंट बनाते हैं एक टाइम पे बैन हो जाता है, लेकिन फिर से ये वापस आ जाता है। तो मुझे डर है कि कहीं ये वापस ना आ जाए। जहाँ पे पिछले साल आपको ये भी पता चला होगा कि नेशनल कमीशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसे हम जानते हैं NCPCR, ने जुलाई अगस्त 2024 में ये बात उठाई थी कि उल्लू और अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे गलत चीजें प्रमोट कर रहे हैं अपने कंटेंट के नाम पे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये एक चाइल्ड राइट्स की कंपनी है, जो कि एक अच्छा मोटिव लेकर के आती है और प्रोटेक्ट करना चाहती है चाइल्ड राइट्स को। तो हम समझ सकते हैं कि इस सारे प्लेटफॉर्म क्या चीजें प्रमोट कर रही होंगी और किस तरह की चाइल्ड से रिलेटेड चीजें अपने कंटेंट में दिखा रही होगी, जो कि बहुत ही ज्यादा अश्लील है और ये एक गलत इन्फ्लुएंस हम ऑडियंस के ऊपर डालती है। जहाँ पे आपको ये भी पता चला होगा कि वेब सीरीज जिसका नाम है हाउस अरेस्ट, उसे भी टेक डाउन करवा दिया गया था क्योंकि उसमें भी बहुत अश्लील कंटेंट आपको देखने को मिला था। फरवरी 19 2025 में भी ये एडवाइजरी डाली गई थी कि IT रूल 2021 के तहत किसी भी तरह का ऑब्ससेनिटी हम ऑडियंस को नहीं दिखाया जाए थ्रू एनी प्लेटफॉर्म, लेकिन फिर भी ये वायलेट की है। जहाँ पे बताया ये भी जा रहा है कि जो उल्लू प्लेटफॉर्म है उसमें आपको बहुत सारे कंटेंट सेंसर्ड कर दिए गए थे जस्ट टू प्रोटेक्ट देम, बट इन्होंने किसी तरह उसे अनसेंसर्ड चीजें वापस से दिखाने लगे, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। फिर सितंबर 2024 में भी 25 प्लेटफॉर्म बंद कर दिए गए थे सेम केस के लिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, जहां से अब टोटल 40 OTT प्लेटफॉर्म्स बंद कर दिए गए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक के ऊपर? क्या गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टेप लिया या फिर खराब? प्लीज अपनी राय कमेंट में बताएं।